1947 ऐसी तारीख जिसे हर भारतीय याद रखता है। एक दिन जहां आज़ादी मिली लेकिन साथ ही मिली एक दर्द भरी विरासत, पार्टीशन। लेकिन क्या होता अगर उस दिन वो लाइन कभी खींची ही नहीं गई होती, अगर लाहौर, कराची, ढाका सब एक फ्लैग के नीचे होते। सुन के इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? तो आओ तुम्हें ले चलता हूँ एक अल्टरनेट यूनिवर्स में, जहाँ भारत कभी डिवाइड हुआ ही नहीं था। एक यूनाइटेड देश जहां बॉर्डर्स नहीं, सिर्फ ड्रीम्स होते। ये है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत। व्हाट इफ इंडिया नेवर डिवाइडेड? द राइज ऑफ सुपर पावर भारत। इस अल्टरनेट रियलिटी में 1947 के बाद कोई पार्टीशन नहीं हुआ होता। ब्रिटिश चले गए पर भारत यूनाइटेड रहा। ये भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। 1.8 बिलियन लोग, 33 स्टेट्स और 700 प्लस कल्चर्स एक फ्लैग के नीचे। लैंड एरिया के हिसाब से 4th लार्जेस्ट और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे पावरफुल मैन पावर हब। एक ही करेंसी, भारतीय रुपया, एक ही पासपोर्ट, द रिपब्लिक ऑफ भारत। और सबसे बड़ी बात, एक ही आइडेंटिटी, भारतीय। एक नेशन जिसमें लैंग्वेजेस अलग है पर विजन एक है। ये भारत एक जियोग्राफी नहीं, एक इमोशन है, जहाँ यूनिटी कोई स्लोगन नहीं, एक रियलिटी है। द इकोनॉमिक पावर हाउस। अब आओ सोचते हैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से क्या होता। आज इंडिया का जीडीपी है अराउंड $4 ट्रिलियन। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलाओ तो लगभग 8 ट्रिलियन और। लेकिन अगर ये तीनों कभी अलग नहीं होते, यूनाइटेड भारत की जीडीपी होती $10 ट्रिलियन से ज्यादा। कराची और मुंबई एशिया के ट्विन मेगा सिटीज होते। चिट्टागोंग और गुजरात पूरे एशिया का शिपिंग हट बनते। बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर और मिनरल्स, और इंडिया का आईटी और सर्विस सेक्टर एक ही इकोनॉमिक चेन में जुड़ जाते। रिजल्ट, यूनाइटेड भारत दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी होती, बस अमेरिका के नीचे और चाइना से भी आगे। फाइनेंशियल हब, मुंबई, लाहौर ग्लोबल एक्सचेंज होता और हमारी करेंसी रुपया दुनिया के टॉप 3 ट्रेडिंग करेंसीज में। चाइना जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाता तो हम बना चुके होते द इंडस कनेक्ट प्रोजेक्ट, जो ग्वादर से चिट्टागोंग तक एशिया को यूरोप से जोड़ता। एक ऐसा ट्रेड नेटवर्क जो दुनिया के 60% इकोनॉमी को टच करता। यूनाइटेड भारत एक सिर्फ मार्केट नहीं, एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिविलाइजेशन होता। द यूनाइटेड डिफेंस पावर। सोचो अगर इंडियन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी और बांग्लादेश फोर्सेस कभी अलग नहीं होते। कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, 5 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स, न्यूक्लियर आर्सेनल, टॉप 3 इन द वर्ल्ड। एयरफोर्स में सुखोई, तेजस और JF-17 एक ही कमांड के अंडर। नेवी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों में डोमिनेट करती। डिफेंस बजट होता अराउंड $600 बिलियन। अमेरिका के बाद सबसे बड़ा। इसरो और सुपर को मिलकर बना चुके होते भारत ऑर्बिटल डिफेंस नेट, एक सैटेलाइट शील्ड जो देश को प्रोटेक्ट करता। यूनाइटेड भारत बन जाता एशिया का पीस कीपर और दुनिया के लिए डिफरेंट एक पावर जिसे रिस्पेक्ट भी मिलती और फियर। जहां अमेरिका के पास नाटो होता, भारत के पास होता ADA, एशिया डिफेंस अलायंस। द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। साइंस और टेक्नोलॉजी में तो भारत दुनिया से लाइट ईयर्स आगे होता। इसरो, सुपरकॉम और बांग्लादेश सैटेलाइट बोर्ड मिलके बना चुके होते भारत स्पेस फेडरेशन। बेंगलुरु, कराची, ढाका ट्रायंगल बन जाता द इंडस इनोवेशन बेल्ट, जो सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनता। यहाँ AI, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक में ब्रेक थ्रूज होती। इलॉन मस्क के SpaceX के साथ हम जॉइंट मार्स मिशन कर चुके हैं और हमारी बुलेट ट्रेन्स हिमालयस के थ्रू नेपाल और भूटान तक चलती। 2040 तक भारत के पास होती फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनी ऑन मार्स। कल्चर, द यूनाइटेड सॉफ्ट पावर। कल्चर में यूनाइटेड भारत दुनिया का सॉफ्ट कैपिटल होता। बॉलीवुड, लॉलीवुड और ढालीवुड एक ही फिल्म इंडस्ट्री बनते। इंडस, शाहरुख खान और फवाद खान एक मूवी में, आतिक असलम और अरिजीत सिंह एक गाने में, और ढाका के एक्टर्स फिल्म फेयर स्टेज पे परफॉर्म करते। कोक स्टूडियो यूनाइटेड एडिशन बन चुका होता, दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीम्ड म्यूजिक शो। क्रिकेट में विराट कोहली और बाबर आजम और शाकिब अल हसन एक ही टीम में। रिजल्ट, 10 बार वर्ल्ड कप चैंपियंस। ओलंपिक्स में हम 100+ मेडल्स लाते क्योंकि 1.8 बिलियन लोगों का टैलेंट एक ही फ्लैग के नीचे होता। यूनाइटेड भारत का कल्चर सिर्फ सॉफ्ट नहीं, एक इमोशनल सुपर पावर होता। रिलीजियस यूनिटी एंड ह्यूमैनिटी। पार्टीशन ने हमें धर्म के नाम पे तोड़ दिया था, लेकिन अगर वो नहीं होता तो भारत
एक स्पिरिचुअल मॉडल होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही इकोसिस्टम में रहते। कश्मीर पर जंग नहीं होती, लाहौर में दिवाली, ढाका में गणेश चतुर्थी। यूनाइटेड भारत दुनिया को ये दिखाता कि इंसानियत तभी बची रहती है जब हम आपस में जुड़ कर रहे। रिलीजन यहाँ पॉलिटिक्स नहीं, पीस का फाउंडेशन हो। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड नेटवर्क्स। यूनाइटेड भारत के हाईवेज स्पेस से विजिबल होते। मुंबई से ढाका तक बुलेट ट्रेन 7 घंटे में पहुंचती। ग्वादर से चित्तागोंग तक एक ट्रेड बेल्ट एशिया को यूरोप से कनेक्ट करती। हमारा मेगा प्रोजेक्ट द इंडस कनेक्ट चाइना के बेल्ट एंड रोड को पीछे छोड़ देता। अर्बन प्लानिंग में हमने अमेरिका और यूरोप को 20 साल पहले ही क्रॉस कर लिया होता। सिटीज जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी और कोलकाता ग्लोबल इनोवेशन हब्स होते। एजुकेशन, हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। IITs, IIMS, LUMS, ढाका यूनिवर्सिटी एक यूनाइटेड एजुकेशन ग्रिड में कनेक्टेड। हर बच्चे के पास AI बेस्ड एजुकेशन टैबलेट होता। हेल्थ केयर में यूनिवर्सल भारत हेल्थ कार्ड, एक क्लिक में डॉक्टर कंसल्टेशन। पॉवर्टी रेट 2% से कम, लिटरेसी 99% और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84 ईयर्स। यूनाइटेड भारत एक नॉलेज इकोनॉमी बन चुका होता जो दुनिया को आइडियाज एक्सपोर्ट करता। ग्लोबल पॉलिटिक्स द वर्ल्ड लीडर। यूनाइटेड भारत UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होता। डॉलर और युआन के बीच रुपया तीसरी ग्लोबल करेंसी हो। मिडिल ईस्ट पीस टॉक्स हम करवाते। ग्लोबल साउथ में लीडर हम। क्लाइमेट चेंज में हम चैंपियन। रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया का लीडर। भारत कोई डेवलपिंग नेशन नहीं, एक सिविलाइजेशनल सुपर पावर होता। लेकिन ये सब एक इमेजिनेशन है, एक अल्टरनेट दुनिया जहां हमने कभी अपनी यूनिटी नहीं खोई। 1947 में हमने सिर्फ एक बॉर्डर नहीं खोया, हमने एक सपना खोया, एक यूनाइटेड भारत का। लेकिन अगर हम अपनी सोच में फिर से यूनाइटेड हो गए तो शायद ये सपना फिर सच बन सकता। ये थी एक अल्टरनेट दुनिया जहां भारत कभी डिवाइड नहीं हुआ, एक भारत जहां पीस और पावर एक साथ रहते। लाइक करो अगर तुम्हें भी लगता है कि एक दिन हम फिर से यूनाइटेड स्पिरिट लेके आ सकते हैं। मैं हूं तबरेज शाह और ये था द वर्ल्ड्स बिगेस्ट व्हाट इफ। जय हिंद। मुझे चाहिए तेरा प्यार, तुझे चाहिए मेरा टाइम। दे नहीं पाता वक्त 'cause I'm busy on my grind. Yeah, I'm busy on my grind.